नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हमारा चाणक्य की नीतियों को लेके हम चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज भी उसी तरीके से कारगर और बड़ी सार्थक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी नीति है जिसको आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। आपके जीवन में एक सकारात्मक सोच जो है विकसित होगी, जिसके प्रभाव से आप अपने जीवन को और अपने हितैषी, अपने साथ में रहने वाले लोगों को आप सुखी करेंगे और प्रसन्न करेंगे। उसी श्रृंखला में आज देखते हैं, तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते साधवा पर संपतो खला पर विपत्तेषु। अर्थात ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों के गर्जने पर प्रसन्न होता है और सज्जन आदमी दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी को दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्नता होती है। आजकल आप देखते होंगे कि लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। क्योंकि आप कहीं भी देख रहे होंगे तो लोगों के अंदर जो ईर्ष्या का भाव है, जो उनके अंदर किसी दूसरे को प्रसन्न देखकर एक जो ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है, वो उनकी दुख का प्रमुख कारण है। लेकिन ये एक दुष्टता की बात है, ये एक सही बात नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण संतोष करने वाला होता है, उसे भरपेट अच्छा भोजन मिल जाए तो वह उसी में संतुष्ट हो जाता है। ब्राह्मण मतलब जिसने ज्ञान के स्थिति को प्राप्त कर लिया, जिसने ज्ञान की चरम सीमा पे है। कोई ये नहीं कि किसी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है। जिसने ज्ञान के माध्यम से अपने आप को सात्विक बना लिया, अपने आप को सत्य के रास्ते पे ले आके खड़ा कर दिया, तो उसको अगर भोजन करवा देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मोर अपने स्वभाव के अनुसार बादलों को देखकर प्रसन्न होता है और नाचने लगता है। आप देखते होंगे कि जब भी बादल छाते हैं तो मोर जो है नाचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बादलों के देखकर जो प्रसन्नता होती है, उससे बेहतर क्या हो सकता है उनके लिए। सज्जन लोग दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, जो सत्यचित्त लोग होते हैं, वो जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि प्रसन्न है, तब उनको सुख प्राप्त होता है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सुखी हों, प्रसन्न हों। ये नहीं कि किसी दूसरे को देखकर वो ईर्ष्यालु हो जाए, उनके अंदर आग जलने लगे। वो किसके अंदर होता है? दुष्ट आदमी दूसरों को दुख में पड़ा देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यह दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव है, ये दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव। आप अक्सर अपने समाज में देखते होंगे कि जब कोई दूसरा व्यक्ति दुख में होता है तब लोगों को बड़ा मजा आता है उसका मजा लेने में। अब उसे ये नहीं पता है कि उसके साथ भी तो वो सब होने वाला है। आप कब तक सुखी रह सकोगे? क्योंकि सुख और दुख तो ये है, सिक्के के पहलू हैं, कभी पलटा सुख, कभी पलटा दुख। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। आपको किसी दूसरे पर ये नहीं लेना कि कोई दूसरा दुखी है तो मुझे मजे लेना है। वो तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है। सो व्हाई आर यू सो हैप्पी? बिकॉज ये चीजें तो आपके साथ भी होंगी। तो आगे देखते हैं, अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनेन बलेन वा। अर्थात अनुलोमेन का अर्थ व्यवहार से है। बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करके प्रतिलोमेन दुर्जनम दुष्ट शत्रु से उसे वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात चाणक्य का कहना है कि समय और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु अपने से बलवान है तो विनय पूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट शत्रु से उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उससे यदि सज्जनता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा तो वह इसे कमजोरी ही समझेगा। इसलिए
उसके साथ व्यवहार इस प्रकार किया जाए कि जिससे उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। जब तक आप शक्तिशाली ना हो जाए, जब तक आप पावरफुल ना हो जाए, अगर आपका कोई दुश्मन है तो उससे आप विनयपूर्वक बात करिए, उससे आप इस तरीके से बात करिए कि उसको वो प्रिय लगे, वो किसी बात से अप्रसन्न ना हो। क्योंकि जब उसको वो बातें ठीक लगने लगती हैं तो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है, वो चीजों को लेके माफ कर सकता है। और आप फिर कर भी क्या सकते हैं, अगर आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसका कुछ अहित नहीं कर सकते, और करना ही क्यों है, अपने स्वभाव से किसी के हृदय को परिवर्तित करना, ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यू आर सेंट। तो आप ऐसे कैटेगरी में हैं, ऐसे संत के कैटेगरी में हैं कि किसी दूसरे का हृदय परिवर्तन कर दे, तो किसी से बदला लेने का क्या क्या जरूरत है, और बदले का भाव ही क्यों होना चाहिए। आगे देखते हैं। बाहुवीर्यम बलम राज्यो ब्राह्मणो ब्रह्मा विद बलि रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणाम बलम उत्तमम। अर्थात राजा का बल अथवा शक्ति उसकी भुजाओं का बल है, ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है, स्त्रियों का सबसे अधिक श्रेष्ठ बल रूप और यौवन के साथ साथ उनका मधुर व्यवहार है। यहां पे यह बताया गया है कि किसके कौन से बल है। जैसे राजा का है तो राजा के भुजबल से चाणक्य का भाव उसकी सशक्त सेना से है। जिस राजा की सेना सशक्त होगी वह देश की रक्षा कर सकेगा, परंतु इसके साथ साथ शारीरिक रूप से राजा को भी बलवान होना चाहिए। जो राजा है, जो किसी देश का सर्वश्रेष्ठ पद पे राजा विराजमान है, तो उसकी जो सेना है वो सशस्त्र होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। क्योंकि जब युद्ध होगा तब उसमें सेना ही काम आएगी, और राजा बलवान होना चाहिए। खैर, ये पहले के समय में जरूरी होता था कि राजा जो है खुद युद्ध करने जाता था, बट आज के समय में राजा आदेश देता है और उस आदेश को सैनिक जो है मानते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। और जो ब्राह्मण की शक्ति ईश्वर संबंधी ज्ञान है। ब्राह्मण की शक्ति क्या होती है कि ज्ञान, वो अपने ज्ञान से लोगों को सही रास्ते पे ले जाए, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन को रूपांतरित करे, लोगों के जीवन को सही रास्ते पे ले जाए। स्त्रियों का सबसे अधिक श्रेष्ठ बल रूप और यौवन के साथ साथ मधुर व्यवहार है, और स्त्रियों का जो श्रेष्ठ बल है वो उनका रूप है, वो उनका यौवन है, और सबसे अगर उससे और बढ़ के हो सकता है उनका मधुर व्यवहार। तो इन सबको अपनी अपनी शक्तियों के बारे में पहचानना चाहिए, उसका सही तरीके से रूपांतरण करके सही लोगों के बीच में सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को अपने शक्ति का पता चलता है और उसका सही यूज करता है, तब उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको ऐसी किसी भी दशा में, ऐसी किसी भी परिस्थिति में अपने को उस स्तर पे ले जाके नहीं काम करना जहां पे आपको किसी भी तरीके का नुकसान उठाना पड़े। तो आप अपने बल को पहचानिए और उसको सही जगह पे लगा के आगे बढ़िए। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही जीवन का एक गोल होना चाहिए। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप अपने जीवन में भी धारण करेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे, लोगों को भी बताएंगे। क्योंकि जो सही बातें हैं उसको जब आप ध्यान रखते हैं तब आप अपने जीवन में सही समय पर उसका उपयोग कर पाते हैं। इवन आप पता ही है कि फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, आप वर्तमान में और फ्यूचर में उन चीजों से परेशान होते हो। बाकी परेशान नहीं होना, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो आप उससे सीखिए और सीखकर आगे बढ़िए। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।